नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जसलर इंडिया चैनल में। और गैस हम बात करने वाले हैं बैंकिंग स्मार्ट क्लासेस जो कि 2025 और गैस स्टैटिक के जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक्स जो कि बैंकिंग अवेयरनेस है, जिसमें गैस पहले बात करेंगे आरबीआई क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट बैंक इम्पोर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक ऑफ आरबीआई। ठीक है, यानी कि बैंक क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि आरबीआई क्या है गाइस। आरबीआई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और गैस ये इंडिया क्या है गाइस, ये इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इंडिया का क्या है गाइस, सेंट्रल बैंक। इसकी फंक्शंस की बात करें, यानी कि इसकी फंक्शंस क्या है, 1 सेकेंड। इसकी फंक्शंस की बात करें हम, फंक्शंस की बात करें तो गैस यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इशू करेंसी करना। ठीक है, क्या गैस, इशू ऑफ करेंसी। ठीक है, करेंसी। और वही सेकेंड है इसका गाइस, कंट्रोलिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। थर्ड आता है, थर्ड क्या है गाइस, इसका क्रेडिट फ्लो करना, यानी कि ऋण देना। ठीक है, ऋण देना इसका काम रहता है, ऋण देना, या इसको बोलते हैं क्रेडिट फ्लो। ठीक है, फ्लो। और चौथा हो गया मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो गैस जो इम्पोर्टेंट बैंक ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया और इंडिया एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक यानी इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। और इसकी फंक्शंस की बात करें तो इशू ऑफ करेंसी, यानी कि ये पैसे करेंसी को इशू करता है। और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यानी कि सभी बैंकों को भी कंट्रोल और जो भी पैसे देते हैं आरबीआई कंट्रोल करता है। ऋण देना, यानी कि क्रेडिट फ्लो, यानी कि ऋण देता है। और ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो गैस इसका ये आरबीआई का फंक्शंस होता है। ठीक है, फंक्शंस वही गैस हम बात करते हैं, यहाँ एन होना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस ठीक है। अब गैस आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्वेश्चन ये है कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो होम लोन्स और एफडी पर क्या असर पड़ेगा, है ना। यानी कि जो रेपो रेट है,
आरबीआई जो है कि जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट हो गया, और हो गया होम लोन्स होम लोन्स हो गया, और एफडी हो गया है ना। यानी कि आपका क्वेश्चन ये होगा कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो होम लोन्स और एफडी पर क्या असर पड़ेगा। ये सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या है गाइस, क्वेश्चन आ रहा होगा कि यानी कि आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा दे, होम लोन्स और एफडी पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन होगा। तो गाइस हम वही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही बात करते हैं कि यानी कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट की बात करें तो ये गाइस रेपो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देती है। यानी कि इसके द्वारा क्या देता है, सारे बैंक्स को, रेपो रेट क्या है गाइस, सारे बैंक्स को क्या होता है, लोन देती है। लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराता है। और एग्जाम्पल वही समझे तो गैस, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, बैंक क्या है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ क्या है आरबीआई से लेता है। यानी कि बैंक जो है कोई भी बैंक हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर समझें तो गैस बैंक जो है कि 1 करोड़ क्या करता है, आरबीआई से लेता है। किससे लेता है, आरबीआई से लेता है, ठीक है। जब बैंक 1 करोड़ आरबीआई से लेता है तो गैस क्या है, उसका लोन जो इंटरेस्ट कितना होता है गैस, सॉरी गैस, लोन जो इंटरेस्ट होता है ये कितना होता है गैस, यानी कि जब बैंक किसी को जब लोन देता है तो यही क्या कहलाता है गैस, रेपो रेट्स कहलाता है, ठीक है, रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। और वही इफ़ेक्ट के बात करें तो जब रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट बढ़े तो, यानी कि रेपो रेट जब बढ़ता है, ठीक है, जब रेपो रेट बढ़ता है, यानी कि रेपो रेट जब बढ़ता है तो लोन क्या होता है गैस, महंगा भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लोन महंगा होता है। लोन महंगा हुआ तो गैस क्या होता है, रेट घटे तो क्या होता है, जब रेट बढ़ता है तो लोन ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ता है। और उसी प्रकार यदि रेट जो होता है उसका घटता है, ठीक है, डाउन की ओर जाता है तो क्या होता है गैस, इसका लोन भी सस्ता होता है, लोन सस्ता होता है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। जब आरबीआई क्या है गैस, आरबीआई यानी कि जो रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट को जब बढ़ाती है, यानी कि आपके क्वेश्चन यही होगा कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे तो होम लोन्स और एफडी पर क्या असर पड़ेगा। तो वही गैस बात करते हैं हम, वही रेट जिस पर आरबीआई, यानी कि आरबीआई जो है, आरबीआई बैंक को लोन देती है, ठीक है, क्या होता है, लोन देती है। जिसमें गाइस हम एग्जांपल आपको बताएं कि यदि वह 1 करोड़ आरबीआई से लोन लेता है तो क्या है गाइस, रेपो रेट, रेपो रेट कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, रेपो रेट कहलाती है। जिसमें गैस हमने बात की है, यदि इफ़ेक्ट की बात करें तो जब रेपो रेट बढ़ती है तो गैस क्या है कि लोन भी उसी के हिसाब से बढ़ती है। जब बैंक की जो रेपो रेट बढ़ती है तो लोन भी बढ़ती है, और जब घटता है तो क्या है गैस, लोन्स भी आपको सस्ता देखने को मिलता है। यानी कि आप बैंक में आप जाते होंगे, ठीक है, आप उसी बैंक में जाते होंगे तो आपके लोन प्राइट किसके हिसाब से, किस रेट से आपको किसी बैंक में आपको लोन से
कभी सीज़न पे सस्ता देखने को मिल रहा है, कभी बढ़ जाता है। तो इसका असर क्या है कि आरबीआई का जो रेपो रेट्स की जो रेट्स है, तो इसको कौन करता है गाइस? आरबीआई तय करता है। जिस सीजन पे यदि कि काला धन है ना, कि ये आप समझिए, उदाहरण के लिए ले लेते हैं इंडिया है, ठीक है। इंडिया में टोटल हम मान लेते हैं कितना, 100, ठीक है। क्या मान लेते हैं गैस? 100 है, और बैंक के पास भी 100 है। क्या है गैस? 100 है। वही बात करें, यही बैंक के पास यदि कितना है गैस? 60 है, मान लो 60% है। बैंक के पास जो पब्लिक का पैसा है 60% है, तो रेपो रेट की दर को क्या करता है गाइस, कि उसी को रेपो रेट की दर को घटाता है, जिसके थ्रू गाइस बैंक्स में आपको लोन्स जो है, लोन्स वगैरह, उसमें आपको कमी देखने को मिलता होगा। और यदि बैंक्स द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो बैंक में कमी, यानी कि जो कि 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ उसकी जो पूंजी है, उसे यदि थोड़ा सा भी घटा तो क्या है गैस, रेपो रेट्स की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके थ्रू गैस बैंक्स में आपको रेट्स की, यानी कि ब्याज की दर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। वही गैस हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट बात करते हैं CRR क्या होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब गैस समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। हमने बात किया है रेपो रेट्स क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। जब यदि बैंक द्वारा रेपो रेट्स की दर बढ़ता है, तो गैस लोन्स की भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि लोन्स की यानी कि रेपो रेट से घटती है, उसी प्रकार सस्ता होने को दिखता है, और सारे बैंक्स में लोन्स की जो ब्याज की दर है वो घटता है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम गाइस से बात करते हैं CRR क्या होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि बैंक्स के पास आरबीआई में अनिवार्य कैश रखना जरूरी होता है। हमने बताया एग्जाम्पल पहले ऊपर आपको दिए हैं, जिसमें कि हमने बताया कि आप पब्लिक पास 100 है, ठीक है, और एक हो गया बैंक के पास है, ठीक है। यानी कि वही 100 बैंक है, बैंक का 60% यानी पब्लिक के पास काला धन के रूप में जमा हो जाता है, तो क्या गैस वह ब्याज की दर बढ़ने लगता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि यानी कि बैंक के पास वही काला धन वापस आ जाता है, तो गैस क्या होता है कि जो रेपो रेट्स है, ठीक है, रेपो रेट्स में आपको घटता हुआ देखने को मिलता है, और सारे लोन्स जो बैंक्स द्वारा प्रोवाइड कराते हैं, वो लोन्स आपको कमी देखने को मिलता है। अब गैस वही बात करते हैं CRR में, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो उसी को बोलते हैं, ठीक है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कैश रिजर्व रेशियो ये क्या है कि बैंक्स के पास, यानी कि बैंक्स के पास क्या है आरबीआई में, यानी कि ये आरबीआई में पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, ये बैंक्स के द्वारा ही आरबीआई में अनिवार्य कैश रखना अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि रखना अनिवार्य होता है कैश परसेंट। यानी कि गैस हमें कैश ग्रुप में किस में, आरबीआई में रखना होता है। और जैसे कि हम बात करते हैं, सेकंड बात करें, ये पहला है, सेकंड बात करते हैं जब रेपो रेट यानी कि रेट बढ़ता है, यानी कि रेट बढ़ता है, CRR का रेट बढ़ता है, तो गैस बैंक्स के पास क्या है, होता है गैस,
बैंक्स के पास कम पैसा लोन के लिए क्रेडिट होता है, ठीक है, क्रेडिटिंग, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट टीआईट। यानी गैस वही रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, सीआर किसे कहते हैं, जब बैंक्स जो होता है रिजर्व यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कैश को रखा जाता है, जैसे कि थ्रू गैस रेपो रेट्स को बैंक्स से, जब बैंक्स द्वारा क्रेडिट टीआईट करते हैं तो गैस क्या होता है, बैंक्स के रेटों में थोड़ी कमी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू गैस क्या है, रेट्स में विभाजन होता है, ठीक है, रेट्स की दर बनने स्टार्ट होता है, किसमें गैस, जैसे कि लोन्स हो गया, ये लोन्स कौन लेता है गैस, सारे बैंक्स लेते हैं, किससे गैस, आरबीआई से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएलआर क्या होता है। एसएलआर आपने सुने होंगे, एसएलआर यानी कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एसएलआर का मतलब होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है गैस, जिसमें गैस बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है, ठीक है। यानी कि जो बैंक्स होता है ये गैस सारे सिक्योरिटी में क्या करना होता है, एक निवेश करना होता है, जिसमें गैस यानी कि सिक्योरिटी पर निवेश %, यानी कि इम्पैक्ट की बात करें हम, इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है गैस, लोन में, लोन एबिलिटी, ठीक है, सॉरी गैस, लोन अवेलेबिलिटी प्लस क्या होता है, लिक्विडिटी में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब एसएलआर है बैंक्स द्वारा सिक्योरिटी में क्या होता है, एक निवेश करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, ठीक है। जैसे आपने सोचे होंगे उसका पैसा कहाँ निवेश करता है, यानी कि एसएलआर के माध्यम से आपको, जैसे कि हो गया एग्जांपल मानते हैं, चलो मोदी हो गया, ठीक है, मोदी हो गया, उसका सिक्योरिटी का पैसा कौन निवेश करता है, एसएलआर के माध्यम से उसको प्रोवाइड कराता है, और सारे बैंक्स की जो दरें हैं रेपो रेट्स के हिसाब से उसी में ढलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोन अवेलेबिलिटी, ये लोन कौन प्रोवाइड कराता है, एसएलआर के माध्यम से, ठीक है, किसमें निवेश करता है, सिक्योरिटी पे। ये बैंक है खुद से पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, ये एक निवेश करता है सारे सिक्योरिटी पे, गवर्नमेंट का जितना सिक्योरिटी है उस पर निवेश करता है, उससे जो एसएलआर बनता है ये गैस एक लोन के हिसाब से किसको देता है, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर निवेश करता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है गाइस, जैसे कि हो गया सुपोज रेपो रेट, यानी कि यहाँ पास लिख रहा हूँ सुपोज रेपो रेट कितना % के दर से गए, 6.50% है, ठीक है, और रिजर्व रेशियो की रेट से क्या है गाइस, यहाँ लिखता हूँ रिजर्व रेपो का दर क्या है गाइस, 6.25 है, ठीक है। और वही सेकंड बात करें, ये पहला है, और सेकंड बात करता हूँ तो गैस 10 लाख
जो 10 लाख है होम लोन, ठीक है, होम होम लोन लेने वाले, ठीक है, होम लोन लेने पर जो ईएमआई से पैसे बदलता है, ठीक है, लोन लेने पर ईएमआई से कैसे बदलेगा, ईएमआई से कैसे बदलेगा, बदलेगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन पे आपको एक इम्पैक्ट के रूप से आपको कुछ ये क्वेश्चन आपको देखने को या सोच रहे होंगे कि 10 लाख यदि हम 10 लाख आप यदि होम लोन्स में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, लोन्स लेते हैं, ठीक है, और आप ईएमआई के रूप में आप उसे कैसे बदलेंगे, है ना, यही क्वेश्चंस है। तो गैस हम सबसे बात करते हैं करंट स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है, करंट स्टेटस। ये गैस करंट अपडेट है जो कि गैस आपको जानना इम्पोर्टेंट होगा और आने वाले एग्जाम परीक्षाओं में पूछ भी जाता है। तो जो करंट अपडेट है यहाँ पे करंट स्टेटस, यानी कि करंट स्टेटस में जो आरबीआई है, आरबीआई 2025 है ना, 2025 पॉलिसी, इसमें गैस रेपो रेट्स आपको देखने को मिला होगा। कितना गैस रेपो रेट इसका है, रेपो रेट की हम बात करें तो ये हो गया 6.50, ठीक है, हमने ऊपर बात की 60.50%, ठीक है। और वही हम सेकेंड बात किए थे रिजर्व रेपो रेट का, है ना, रिजर्व रेपो रेट का। तो गैस इसका रेट हमने बात किए थे 6.25%। और SLR CRR और SLR का रेपो रेट से कोई नो चांस है, यानी कि कोई चांस नहीं है, ठीक है, CRR और SLR का उसका फिक्स नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसका कोई चांस नहीं होता कि इसमें कितना बढ़ा जाए कितना घटेगा, नो चेंज, जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और गाइस हमने बात की थी इन्फ्लेशन टारगेट, है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस। चौथा बात करते हैं अब। हम बात की थी इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर फिर, ठीक है, इन्फ्लेशन जो फ्लो होता है यानी कि ऋण लेने पर, है ना, कितना परसेंट के टारगेट से इसका रहता है। तो गाइस इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है, आप सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन टारगेट कहाँ से आया। तो गैस जो इन्फ्लेशन यानी कि ऋण देता है, ठीक है, बैंक्स वगैरह, तो उसका टारगेट होता है 4% प्लस 2%, यानी कि हम इसको समझे तो 6% से हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, तब जाके जो रेपो रेट्स में, यानी कि रेपो रेट्स में आपको एक इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन फ्लो, ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। वही बात करते हैं 5वें नंबर, जिसमें आता है जीडीपी ग्रोथ फॉरेक्शन, यानी कि जो जीडीपी है, इसको लिखता हूँ, फुल लिख देता हूँ, ग्रोथ फोरकास्ट, ठीक है, ये हो गया 6 पॉइंट हमने बात किया है, उसी को बता रहा हूँ। 4% प्लस 2% का भी बढ़ता है, ठीक है, 2% कि इधर जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है वही 6 पॉइंट आगे बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट क्या पड़ता है गाइस, 6 पड़ता है। इसलिए हमेशा बैंक में आपने देखे होंगे हमेशा 6% से ऊपर की रेट से आपको देखने को मिलता है, जब रेपो रेट्स घटता है तब देखने को मिलता है।
अब वही बात करते हैं स्पेशल हाईलाइट की। तो गाइस इसमें हाईलाइट क्या है, तो यहाँ पे हमने बात करते हैं MSME, ठीक है। अच्छा से लिखता हूँ, 1 सेकेंड गाइस। क्या है गाइस, हाईलाइट की बात करते हैं सबसे पहले। MSMES, ठीक है, के लिए क्रेडिट बूस्ट, के लिए क्रेडिट बूस्ट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट है। और एक हो गया एग्रीकल्चर लोन, हो गया एग्रीकल्चर लोन्स के लिए क्या हो गया, नई फैसिलिटेशन जो नहीं होता है गैस, यानी कि गैस जो एग्रीकल्चर लोन्स के लिए जो नई फैसिलिटेशन जो आता है, यानी कि एग्रीकल्चर जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, उसके थ्रू आपको एग्रीकल्चर में लोन भी प्रोवाइड होता है। और एग्रीकल्चर लोन्स हर बैंक्स में अवेलेबल होता है और हर समय इसको 12 मंथ आपको, यानी कि साल में हर मंथ में आप लोन्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किस में गैस, ओनली एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हर डोमेस्ट्री यदि देखा जाए तो गैस ये होता है। और वही तीसरा बात करते हैं हम डिजिटल, यानी कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन आसान करने के लिए क्या करते हैं गए, पॉलिसी करते हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं DPT, ठीक है, आसान करने के लिए। गाइस इसके ग्राफ जो ट्रेंड की बात करें तो गाइस ये 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर क्या होता है, ड्राउ बार लाइन्स ग्राम्स की जो होता है, ये इम्पैक्ट ऑन लॉन्च इंटरेस्ट प्लस FD रिटर्न्स के रूप में आपको क्या करता है, देखने को मिलता है। बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यदि हम समझें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, यहाँ पे हम समझते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, जिसमें गैस हमको क्या देखने को मिलता है इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट देखने को मिलता है। सेकंड वही बात करते हैं तो गैस इसमें इजी क्या मिलता है, इजी क्रेडिट फ्लो, यानी कि लोन्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्रेडिट यानी कि इजी क्रेडिट जो फ्लो फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए क्या होता है, आसानी से लोन मिलता है, ठीक है। फ्लो फॉर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। फिर थर्ड आता है इसमें क्या इम्पैक्ट मिलता है, डिजिटल पेमेंट। आपको हर बैंक्स के थ्रू यदि आपको क्या देखने को मिलता है जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, पेमेंट सिस्टम और प्लस बैंकिंग फैसिलिटेशन भी मिलता है, ठीक है, बैंकिंग एंड क्या मिलता है, बैंकिंग फैसिलिटेशन, यानी कि आपको हर बैंक में डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्लस बैंकिंग फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। और गैस वही बात करते हैं हम इसके नेगेटिव
नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है गैस कि इसमें इंडिविजुअल के लिए लोन्स महंगा होता है। ठीक है, पहला तो यही है, इंडिविजुअल वर्ल्स के लिए क्या होता है, लोन महंगा होता है। लोन क्या होता है गैस, महंगा होता है। ठीक है, पहला। सेकंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कैसे ये इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन प्रेशर। ठीक है, इन्फ्लेशन जो प्रेशर होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रेशर प्लस होता है गैस बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या होता है गैस, बोरिंग कॉस्ट क्या होता है गैस, बढ़ता है, यानी कि बढ़ाना। यही नेगेटिव वो है गाइस। ठीक है गाइस, आप इस पे आप सोच रहे होंगे गाइस कि यदि आप सोच रहे हैं कि होम लोन्स लेने वाले हों तो रेपो रेट्स बढ़ गया। ठीक है, आपने क्या सोच रहे होंगे कि यदि कि होम लोन्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, आप होम लोन ले रहे हैं या लेने वाले हो। ठीक है, होम लोन्स वगैरह। तो गैस जो रेपो रेट बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि रेपो रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। रेपो रेट क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, रेपो रेट जब बढ़ गया है तो गैस इसमें जो EMI प्लस बजट पर क्या हो गया, असर होता है। क्या गैस, EMI पर, EMI या बजट पर असर पड़ता है। ठीक है, EMI और बजट पर क्या पड़ता है गैस, असर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड वही बात करें, अगर आप पहला, ये तो पहला है कि आप होम लोन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, रेपो रेट्स जब बढ़ोतरी यानी कि बढ़ गया है तो क्या गैस EMI और बजट में आपको असर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या गैस, असर देखने को मिलता है। सेकंड वही बात करते हैं, यदि अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ऑफ ओनर है। ठीक है, बिजनेस का क्या है गैस, ओनर है। ठीक है, ओनर हो तो क्या है गैस, MSME। ठीक है, इसके क्रेडिट यानी कि क्या है गैस, क्रेडिट फॉल्टिस आपके लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी ला सकती है। यानी कि आप यदि कि बिजनेसमैन का ओनर हो तो। ठीक है, MSME का क्रेडिट जो अपॉर्चुनिटी ला सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब एक सवाल आता होगा और हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पे MQS है। ठीक है, MCQS है आपके लिए। कमेंट भी आप कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, रेपो रेट्स क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट बढ़ने पर, यानी कि रिजर्व रेपो रेट बढ़ने पर मार्केट लिक्विडिटी क्या होगा। ठीक है,
लिक्विडिटी क्या होगा, क्या क्या होगा। ये गाइस आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। यदि गाइस आपको ये वीडियो कुछ नया सीखने को मिला है और यदि गाइस आप इस चैनल पे न्यू है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस ऐसे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस।